ये कहानी राहुल की है, जिसकी नॉर्मल जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि हर सेकंड उसे यही डर लगा रहता कि ये पल उसका आखिरी पल है। राहुल दिल्ली का रहने वाला था और बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। वो बहुत हंसमुख और क्यूरियोसिटी वाला लड़का था। एक दिन यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते उसे डार्क वेब के बारे में पता चला। उसने ये शब्द पहले सुन रखा था, लेकिन वहाँ क्या होता था उसे इसका कोई आइडिया नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना डार्क वेब एक्सेस किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम ही ख़राब होगा ना। लेकिन उसका भी सोल्यूशन उसके पास था। उसके पास एक पुराना लैपटॉप रखा था जिसे वो बस डेटा कॉपी और स्टोर करने के लिए यूज़ करता था। उसने सारा सेटअप कर लिया, लैपटॉप का डेटा बैकअप कर लिया और टॉर ब्राउज़र इंस्टॉल कर लिया। पर उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि ये सिस्टम हैक हो सकता है, तो उसने वीपीएन का पेड वर्जन लिया। उसके बाद उसने टॉर ब्राउज़र में कुछ कीवर्ड्स डाले। पहले तो चीज़ें नॉर्मल थीं, जैसे कुछ लिंक्स ऐसे थे जहां पब्लिक की सारी इन्फॉर्मेशन थी, जैसे नाम और मोबाइल नंबर वगैरह। फिर उसे एक लिंक मिला जहां ड्रग्स की सेल लगी थी। उसने कुछ सेकंड स्क्रॉल किया और फिर उसे दूसरा लिंक मिला जहां हथियार और गोला बारूद की सेल लगी थी। ये सब देखते देखते उसे 10 से 15 मिनट बीत चुके थे, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसे अब मज़ा आने लगा था। फिर उसे एक वेबसाइट मिली जहां आप किसी का भी सोशल मीडिया अकाउंट हैक करवा सकते थे और सबका रेट बिटकॉइन में शो कर रहा था। धीरे धीरे राहुल डार्क वेब को चलाते चलाते काफ़ी डीप में चला गया। वहां उसे एक लिंक मिला और जैसे ही उसने उस लिंक पे क्लिक किया, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन दी गई है और उनकी फ़ोटो भी थी, लेकिन चेहरा ढका हुआ था। उसने एक फ़ोटो पे क्लिक किया और देखा कि ये एक असैसिन है, यानी कातिल है, जिसे आप बिटकॉइन में पे करके किसी की सुपारी दे सकते हो। आप उनसे ये भी कह सकते हो कि आपको उस बंदे को कैसे मारना है, जैसे पानी में डुबाकर, सांप से कटवाकर या जहर देकर। ये सब देख के राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में ये सब भी मौजूद है। तभी उसके मोबाइल पे एक अननोन नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था, थैंक यू फॉर रीचिंग आवर वेबसाइट। ये नोटिफिकेशन देख के उसके माथे पे पसीना आने लगा, क्योंकि वो टॉर ब्राउज़र के साथ साथ वीपीएन भी यूज़ कर रहा था। तो उसके मोबाइल पे नोटिफिकेशन कैसे आया? राहुल को समझ आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे एहसास हुआ कि वीपीएन और पुराना लैपटॉप सिर्फ एक दिखावा थे। तुरंत एक और मैसेज आया। उसमें लिखा था कि अगर आप हमारी सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं तो वेबसाइट पे सर्विसेज टैब में जाएं। लेकिन इधर राहुल की हालत खराब हो गई थी और उसे जबरदस्त घबराहट होने लगी। उसने तुरंत टॉर ब्राउज़र बंद किया और लैपटॉप शट डाउन करके बाहर चला गया कुछ फ्रेश हवा खाने। लेकिन वो दिल्ली में था तो बेचारे को फ्रेश एयर भी नसीब नहीं हुई। रात के करीब 2 बज रहे थे और लगभग 1 घंटे बाद उसे बड़ी मुश्किल से नींद आई। अगले दिन जब वो कॉलेज गया तो वहां भी उसे यही डर लगा रहता कि कहीं अब कोई और नोटिफिकेशन ना आ जाए। उसने ये सारी बात अपने दोस्त के साथ शेयर की, लेकिन दोस्त ने बोला कि भाई टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, बस अब दोबारा कभी डार्क वेब मत चलाना। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया। राहुल को अब लगने लगा था कि शायद सब ठीक है और वो खतरे से बाहर है। लेकिन ये जो जिज्ञासा नाम का शब्द है, ये इतनी जल्दी अपनी छाप नहीं छोड़ता। उस वेबसाइट का इंटरफेस बार बार राहुल की आंखों के सामने आता रहता था। अब उसके मन में और जिज्ञासा होने लगी कि अगर कुछ बुरा होना होता तो और भी नोटिफिकेशन आते। लेकिन 1 हफ्ता बीत गया और कुछ नहीं हुआ। इस बात ने उसे हौसला दिया और उसका दोबारा डार्क वेब चलाने का मन करने लगा। उसने कुछ दिन तो अपने मन को रोका, लेकिन फिर एक दिन उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। तो क्या राहुल दोबारा डार्क वेब पे जाएगा? आखिर बिना किसी कनेक्शन के मोबाइल पे नोटिफिकेशन कहां से आई? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्द ही इसका पार्ट 2 रिलीज होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद क्लासिक टेल्स।